आज क्यों मसीहत में आने के बाद लोग एक अलग आनंद को पाते हैं। आत्मिक जीवन किसी जाति में बंधा नहीं होता। आत्मिक जीवन किसी जाति की बाउंड्री में, सीमा में नहीं होता। ना आत्मिक जीवन किसी धर्म की सीमा में होता है, ना मनुष्य की रीति विधियों की सीमा में होता है। आत्मिक जीवन इन सब के ऊपर है और इससे ऊपर ही आत्मिक जीवन है और उसमें जीना चाहिए। यदि आप मसीह में अपने ऊपर परमेश्वर की महान काम को और उसकी कृपा को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको आत्मिक जीवन से आपको लिप्त रहना पड़ेगा। आपको आत्मिक जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन यहां पर लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इस वचन का कहने का मतलब यह है कि प्रभु भी एक आत्मा है और हम भी एक आत्मा है। यानी प्रभु का आत्मा और हमारी आत्मा जब एक हो जाता है तो वो जीवन आत्मिक जीवन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो प्रभु के आत्मा के साथ जुड़ जाता है। और जब जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में चलने लगता है। फिर जो आत्मिक जो जीवन है वो इस दुनिया से बहुत ऊपर है और इस दुनिया से बहुत हटकर जीना पड़ता है। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति का जो सोचना है, जो काम करने का तरीका है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक आत्मिक व्यक्ति होता है उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाती है और उसका सोचना, उसका काम करना, उसका जीवन और उसके जीवन शैली सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में हो जाता है। और वो सेम जैसे परमेश्वर चाहता है वो अपने जीवन को इस दुनिया के लिए उसी तरह प्रकट करने लगता है। आपने खुद अपने जीवन में इस बात को महसूस किया होगा कि जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं और आप अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन रखने के लिए, आत्मिक जीवन को बरकरार बना रखने के लिए आप उस पर ध्यान करने लगते हैं। और इसीलिए आप हमेशा चर्च के द्वारा, अपने आत्मिक पिता के द्वारा और कलीसिया के द्वारा सुनते रहते हैं कि अपने आत्मिक जीवन को कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी चीजें आए, कुछ भी इस दुनिया में घटे, कितना भी विरोध हो, कितनी भी बातें हो, ऊंची नीची बातें हो, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को बरकरार रखना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में आप ये मान सकते हैं कम से कम 70% लोग भौतिक जीवन से ऊब चुके हैं। रोज कमाना, रोज खाना और जैसे सब जीते वैसे जीकर मर जाना इस दुनिया में। उनके जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं होता। उनके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान दिखाई नहीं देता, ना परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। और बहुत सारे लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आत्मिक जीवन की खोज कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन की खोज कर रहे हैं, क्योंकि शांति केवल आत्मिक जीवन से आती है। आपको पता है कि बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए आज लोग दवा से ज्यादा बोलते हैं कि लोगों को शांति मिलनी चाहिए, अपने आप एक बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि दवाई से अच्छा आप इस काम को करिए और आप शांत रहना सीखें, आनंदित रहना सीखें, शांति के साथ जीना सीखें, क्रोध को खत्म करें। यह बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी बिना दवा के। तो इन सब चीजों की खोज लोग कर रहे हैं लेकिन वो नहीं पा रहे हैं। लेकिन थैंक्स करें आप कि आप प्रभु को पा करके उस जीवन को जो सब चंगाई का स्रोत बन जाता है, उस जीवन के जरिए जिसके द्वारा आप श्रापों से आजाद हो जाते हैं, आप एक शांतिपूर्ण जीवन, आनंदित जीवन प्राप्त करते हैं, सुखी जीवन प्राप्त कर लेते हैं। उस जीवन के लिए उस प्रभु यीशु मसीह को थैंक्स करें जो उसने आपको चुन लिया और आपको दे दिया। जिस बात की दुनिया तलाश कर रही है उस चीज को आप पा चुके हैं।
आज क्यों मसीहत में आने के बाद लोग एक अलग आनंद को पाते हैं? आज क्यों लोग अपनी आत्मिक जीवन को मेंटेन रख के मसीह में बरकरार बना करके रखने में और आत्मिक जीवन में बने रहने के कारण जो शांति वो पा रहे हैं उन्होंने दुनिया में कभी नहीं पाया। उनके पास धन की कमी, धन कम उनके पास हो सकता है, लेकिन उनका आनंद और उनकी जो एक शांति है उनके पास कभी कमी नहीं होती। उनके घरों में चिल्लाहट नहीं होती, उनके घरों में रोना नहीं होता। हर चीज का समाधान होता है एक आत्मिक जीवन जीने वाले के घर में। कोई भी परिस्थिति आए वो खड़ा रह सकता है, कितनी भी दुनिया में महामारी आए वो खड़ा रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने का मतलब कि प्रेम को प्रकट होना। जब कभी किसी को बीमार देखता है तो उसके लिए उसके हृदय से प्रार्थना करने का मन हो जाता है और उसके लिए वो प्रार्थना करता है। दुनिया में लोगों को नाश होते हुए देख करके एक आत्मिक जीवन के मन में दया आती है और उसके लिए प्रार्थना करता है, सुसमाचार उसके पास लेके जाता है। ऐसा क्यों होने लगता है? क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ चुकी है। आत्मिक जीवन किसी जाति में बंधा नहीं होता। आत्मिक जीवन किसी जाति की बाउंड्री में, सीमा में नहीं होता। ना आत्मिक जीवन किसी धर्म की सीमा में होता है, ना मनुष्य की रीति विधियों की सीमा में होता है। आत्मिक जीवन इन सब के ऊपर है और इससे ऊपर ही आत्मिक जीवन है और उसमें जीना चाहिए। जो आत्मिक जीवन में जीने लगता है वो इस बात की चिंता नहीं करता कि वो मेरे बारे में क्या बोलता है। आत्मिक जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बन जाता है और परमेश्वर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बन जाता है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपना आनंद दूंगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्यों प्रभु ने इन बातों के लिए आपको फोकस किया है? बाइबल आप पढ़ेंगे, कहीं पर भी आप ऐसी चीजों को नहीं पाएंगे जहां पे परमेश्वर के दासों को कोई भी जन अशुद्धता में जाकर के परमेश्वर के कामों को प्राप्त किया है। वो चाहे परमेश्वर का खास जन रहा हो, अगर उसने अपने आत्मिक जीवन को ठुकराया तो वो परमेश्वर के साथ उसका जो एक रिश्ता होता है वो टूट जाता है और परमेश्वर उसकी ओर देखता भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक आत्मिक जीवन जब आप जीने लगते हैं, जब आप एक आत्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं, तभी आपका दुनिया विरोध करने लगती है। आपके कामों को देखकर वो विरोध करने लगती है। जो कि आप किसी को गाली नहीं देते फिर भी लोग आपसे विरोध करते हैं आपका। एक बात आप याद रखें, यदि आप गलत कामों को करते हैं तब आपका लोग विरोध करते हैं तो सही है, आपका विरोध होना चाहिए और आपको उस पर सोचना भी चाहिए और उसके लिए आपको चिंता करनी चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जिसके कारण विरोध हो रहा है। लेकिन यदि आप ठीक हैं और आपका विरोध हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि आपके आत्मिक जीवन से आपको नीचे खींचने के लिए शैतान लोगों के द्वारा प्रयास करता है। वो आपके आत्मिक जीवन से आपको नीचे उतारना चाहते हैं। आप लड़ाइयों से पीछे आ गए फिर भी आपका विरोध होता है। आप एक जवान होने के नाते भी आप जिस तरह दुनिया के लोग, जवान लोग कर रहे हैं, आप उस चीज में आपका हिस्सा नहीं है, फिर भी आप उससे बाहर है, तब भी आपका विरोध होता है। यदि आप मसीह में अपने ऊपर परमेश्वर की महान काम को और उसकी कृपा को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको आत्मिक जीवन से आपको लिप्त रहना पड़ेगा। आपको आत्मिक जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको आत्मा में चलना पड़ेगा, आत्मा में काम करना पड़ेगा। आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं तो ये बिल्कुल झूठ है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी एक सीमा है जिसके अंदर आपको जीना है। हालेलुया। मैंने आपके लिए पहला कुरिन्थियों उसका जब 6:17 में पढ़ा, उसमें लिखा भी है कि प्रभु की संगति में आप रहते हैं तो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। कितनी आनंद की और कितनी एक हमारे लिए उत्साहपूर्ण बात हो जाती है जब हमारी चर्चा ये होती है कि हम परमेश्वर से जुड़ गए हैं।
और हमारी चर्चा इस तरीके से होती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। लोग बोलते हैं ये आत्मिक लोग हैं, ये काम ये नहीं कर सकते। हमको नहीं पता कि आप इस बारे में ध्यान देते हैं नहीं देते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप इस दुनिया से ऊपर आकर के आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो चुके हैं। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, उस दिन आप परमेश्वर से जुड़ चुके हैं। कोई भी चीजों आपको असंभव नहीं लगनी चाहिए। सब कुछ आप कर सकते हैं। हर एक सांसारिक जीवन से आप, सांसारिक चीजों से आप आजाद हो चुके हैं, उसके कामों से आजाद हो चुके हैं। क्या परमेश्वर किसी को गलत कामों में लिप्त होने के लिए छूट देता है? बाइबल कभी भी छूट नहीं देती। बीच बीच में आप ये भी काम कर लें, बीच बीच में आप वो भी काम कर लें। आप दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को भी खुश करना चाहते हैं, यह आपके लिए बिल्कुल कठिन है। और जब आप ऐसे करते हैं तो आप अपने आत्मिक जीवन में बरकरार नहीं है, आप अपने जीवन में स्थिर नहीं है, आप अपने आत्मिक जीवन से पीछे चले जाते हैं और फिर आके खड़े होते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर आके खड़े होते हैं। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। दुनिया शांति को खोज रही है और पता नहीं कहां कहां जा रही है। आप सोच भी नहीं सकते कि लोग शांति के लिए, एक आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए दुनिया में पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। लेकिन आपने उस जीवन को पा लिया है और आप उसे पाने के बाद पीछे हटते हैं, तो आप दुनिया में बहुत अभागे हैं। अब टाइम आ चुका है कि लोग भौतिक जीवन से ऊब चुके हैं और आप वो एक आत्मिक जीवन ढूंढ रहे हैं और जीवन ढूंढ करके अपने अंदर इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि आत्मिक जीवन मसीह के पास है। यदि परमेश्वर की आत्मा से जुड़ना है तो मसीह में आपको होना पड़ेगा, मसीह में आपको चलना पड़ेगा, यीशु को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप स्वीकार करते हैं, खुद आप अपने जीवन में उसे आप जुड़ता हुआ पाते हैं और आप हमेशा शांति को महसूस कर पाते हैं, आनंद को महसूस कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जीवन है और आप इसे फ्री में पा रहे हैं। कोई आपको कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया ताकि आप आत्मिक जीवन के साथ जुड़ सकें।